और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर पहले ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सेना ने देश का मस्तक ऊंचा किया है। भारत की सेना ने आतंकी आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने पख्तूनवा पवन सुत हनुमान के आदर्शों को मानते हुए सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है। हमने आतंकियों के कैंप तबाह किए, लेकिन किसी भी सिविलियन या फिर मिलिट्री कैंप को टारगेट नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जो आतंकी अड्डे थे उन्हें ध्वस्त किया। तो सेना ने तय टारगेट पर सटीक निशाना लगाया है, न कि सिविलियंस को और न ही किसी और जगहों को टारगेट किया है, बल्कि सेना ने शौर्य और पराक्रम को नमन किया। राजनाथ सिंह ने हमने राइट टू रिस्पॉन्ड के तहत ये कार्रवाई की है। सेना ने तय टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हुए ये अटैक किया। प्रधानमंत्री और सेना को साधुवाद दिया है। राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन आज पूरा देश कर रहा है। बाकायदा जितने भी टेरर कैंप थे उसे टारगेट किया गया और उसके बाद वहां पर हवाई हमला, एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान की तरफ से रात 1 बजे के आसपास ये सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया। और अब किस तरीके से पूरे देश में जो है सेना ने शौर्य देखा, पूरे देश ने, और उसके बाद हर कोई प्रधानमंत्री का धन्यवाद, हमारी सेना का धन्यवाद कर रहा है। जिस प्रकार से पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला हमारी देश की सेना ने लिया, ये पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कैबिनेट बैठक में एयर स्ट्राइक की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को एयर स्ट्राइक की जानकारी खुद दी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के जितने भी टेरर कैंप थे उसे टारगेट किया गया और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। भारत ने यह ठाना है कि टेरर यानी कि आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा और उसी के तहत ये बड़ा एक्शन भारत की तरफ से लिया गया। एक के बाद एक जितने भी पाकिस्तान में टेरर कैंप थे उससे टारगेट करके पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, वहां पर बम बरसाए गए। ये पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस ऑपरेशन को लेकर के स्टेटमेंट सामने आया। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी, किस प्रकार से ये ऑपरेशन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में ये तमाम जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीएम मोदी का बड़ा निर्देश, बॉर्डर पर जाकर के हालात क्या हैं फिलहाल उसके बारे में जायजा लें। वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे लगातार आप बातचीत करते रहें। बॉर्डर्स पर क्या हलचल हो रही है उसको लेकर के पल पल जानकारी और अपडेट लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं। आप देख सकते हैं इस मीटिंग में तमाम बड़े नेता, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई, किस प्रकार से सैन्य कार्रवाई यहां पर भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप पर किया है उसको लेकर के राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। पहलगाम हमले का बदला भारत ने ले लिया है। भारत की एयर स्ट्राइक ने आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्हें डिटेल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी से मिली और उसके बाद इससे पहले भी जो मीटिंग हुई थी उसमें पीएम मोदी ने तमाम जो कैबिनेट में सदस्य मौजूद थे उन्हें ब्रीफ किया गया था, किस प्रकार से ये आतंकी हमला हुआ, किस तरीके से यहां पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और जितने भी पाकिस्तान में टेरर कैंप थे, जितने भी आतंकवादियों को पाकिस्तान पाल पोस रहा था, उन सभी अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस सर्वदलीय बैठक में कल सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली अंजाम देने के बाद कल 11 बजे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई है। मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद होंगे। कल सुबह 11 बजे का ये वक्त तय किया गया है जिसमें ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। गृहमंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू, मोदी सरकार ने ये सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस पार्टी को भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हम अपने जाबाज सैनिकों को सलाम करती हैं, इस लड़ाई में कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये स्टेटमेंट आया, राहुल गांधी का भी आया। भारतीय सेना को हमारा नमन है, कांग्रेस सेना के शौर्य को सलाम करती है। राहुल गांधी का ये बयान ऑपरेशन सिंदूर पर तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, हर कोई सेना के शौर्य को नमन कर रहा है। और उसके बाद कल 11 बजे एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तमाम जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उन्हें भी इन्फॉर्म किया जाएगा। जापान और रूस के आने से भी
एनएसए से भी डोवल ने बातचीत की है। दुनिया के बड़े देशों के एयर स्ट्राइक की जानकारी दी गई, किस प्रकार से ये ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया है, आतंकवादियों को मार करके पूरी दुनिया की एक तरीके से मदद की है। अजित डोवल ने ब्रिटेन के नेताओं से भी बात की, यूएई और सऊदी अरब के एनएसए ने बात की है। जापान और रूस के एनएसए से भी अजित डोवल की बातचीत हुई। दुनिया के बड़े देशों की एयर स्ट्राइक की जानकारी दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर एक्शन में एनएसए अजित डोवल और तमाम नेताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमने ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकवादी कैंप को उड़ा दिया है। पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे हुए थे उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, उनके कैंप्स को। विदेशी राजनयिकों के स्ट्राइक की जानकारी दी जा रही। यूएनएससी के सदस्य को एमईए ने पूरे इस ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया गया। विदेशी राजनयिकों को स्ट्राइक की जानकारी दी गई। यूएनएससी के सदस्य को एमईए ने इस पूरे ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया, कैसे देर रात भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई है और उसके बाद आतंकवादियों के कैंप्स को उड़ा दिया गया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। देर रात पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ये एयर स्ट्राइक में आतंकियों के 9 ठिकानों को उड़ा दिया गया है। रात 1:05 से 1:30 तक भारतीय सेना का ये ऑपरेशन, पीओके में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी अड्डे। भारत ने पहलगाम आतंकी का हमला का जो बदला है वो ले लिया है। देर रात पाकिस्तान पर घुस करके भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में आतंकियों के 9 ठिकानों को बम से उड़ा दिया, जिसमें लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकानों को उड़ाया है। 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है और पाकिस्तान ने खुद जिस प्रकार से जानकारी दी है, जो वीडियोस लगातार पाकिस्तान से आए हैं कि हाँ हमारे यहाँ बम बरसाए गए हैं भारत द्वारा और जितने भी टेरर कैंप थे सिर्फ और सिर्फ वहां पर भारतीय सेना ने टारगेट किया है। कुल 100 से ज्यादा आतंकवादी उस वक्त मौजूद थे जब भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रही थी और यही जानकारी मिल रही है कि 100 के लगभग जो आतंकवादी हैं उनकी जान इसमें चली गई है। पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाला में ये एयर स्ट्राइक हुआ। पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाला में एयर स्ट्राइक करते हुए जितने भी आतंकी कैंप्स वहां पर मौजूद थे उन सभी को उड़ा दिया गया है। पीओके में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी कैंप, जैश के 4, जिसमें से लश्कर के 3, हिजबुल के 2 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। और लोकेशंस भी लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं। कोटली और मरकज अब्बास आतंकी कैंप भी उड़ा दिए गए। बहावलपुर में जैश का मरकज, सुभान अल्लाह, उसे भी उड़ा दिया गया है। मुर्दी के लश्कर के मरकज को बम से उड़ा दिया गया। तेहरा कला में सर्जल कैंप और सियालकोट में महबूना जोया कैंप को भी ध्वस्त कर दिया गया है। कोटली मरकज अब्बास आतंकी कैंप भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो तमाम ये एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान ने 24 मिसाइल हमलों की बात खुद कबूल की है। पाकिस्तान ने स्ट्राइक में 26 मौतों की बात स्वीकारी है, लेकिन जैश के अड्डे पर 13 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ये स्टेटमेंट। जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। जैश सरगना मसूद अजहर के ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त, जिसमें पाकिस्तान ने 24 मिसाइल हमलों की बात खुद मानी। स्ट्राइक में 26 मौत स्वीकारी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से यह स्टेटमेंट आया। जैश के अड्डे पर 13 लोगों की मौत हुई है। जैश के बहावलपुर में भी ये हमला हुआ है। सबसे ज्यादा आतंकी बहावलपुर में मौजूद थे। उस पूरे कैंप को भारतीय सेना ने बम से उड़ा दिया है। सबसे ज्यादा आतंकी बहावलपुर में मारे गए हैं। सबसे ज्यादा आतंकवादी देखिए यहाँ पर परिवार के 10 लोग मारे गए। मसूद अजहर के परिवार के 10 मेंबर्स जा चुके हैं। मसूद अजहर के 4 करीबी भी मारे गए। मसूद अजहर का सगा भाई और भतीजा भी मारा गया है। मसूद अजहर की बड़ी बहन भी मारी गई है। मसूद अजहर के परिवार के कुल 10 लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर के 4 करीबी और निजी परिवार, उसकी बड़ी बहन, उसका भाई, उसका भतीजा, सबका खात्मा हो चुका है। जितने भी टेरर कैंप थे पाकिस्तान में सबको ध्वस्त कर दिया गया है। मेरे 4 बहुत करीबी लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर का यह बयान। काश मैं भी इन 14 लोगों की लिस्ट में शामिल होता। परिवार के खात्मे पर मसूद अजहर का बयान आया। उसने खुद कबूल किया, मेरे खानदान के 10 लोग इकट्ठे मारे गए हैं। मेरी जान से प्यारी मेरी बड़ी बहन भी मारी गई है। मेरे 4 बहुत करीबी थे, वो भी मारे जा चुके हैं। पहलगाम हमला बर्बरतापूर्ण था, हम ये मानते हैं, लेकिन हमले के पीछे सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश। पहलगाम हमला पाकिस्तान ने ही करवाया। विदेश विभाग की तरफ से ये बयान। पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करता रहा, आतंकवाद फैलाता रहा। पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान अब हो चुकी है। पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। हमले के पीछे सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, क्योंकि धर्म पूछकर पहलगाम में निहत्थे टूरिस्ट को मारा था और धर्म बता करके भारत ने बदला लिया। भारत की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ थी। विदेश सचिव का यह बयान। पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा हम जरूर देंगे और हमने दिया।
रात 1 बजे से 1:30 बजे तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया। न्याय के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, जहां पर 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। सटीक जानकारी के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। एयरफोर्स की तरफ से ये बयान, जहां पर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी और उसके बाद ये एयर स्ट्राइक किया गया भारत की तरफ से। न्याय के लिए ऑपरेशन सिंदूर, कर्नल सोफिया कुरैशी का ये बयान। 9 जगहों पर 21 आतंकी अड्डे थे, उसे ध्वस्त किया गया है। एयरफोर्स की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफ किया गया। बाकायदा टारगेट करके जो आतंकी कैंप्स थे, सिर्फ और सिर्फ उसे ही टारगेट किया गया और वहीं पर एयर स्ट्राइक की गई। 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। सटीक जानकारी के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बाद टारगेट को चुना गया, जहां पर आतंकी कैंप थे उसे टारगेट किया गया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह एयर स्ट्राइक हुई।